हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम की, जिसे बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। तो भाई अगर किसी को इस सीरीज के या फिर इस कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। नोट्स का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज रखा गया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और क्वेश्चंस भी जो होंगे आपके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपको नोट्स के अंदर ही मिल जाएंगे। अब मैं शुरू करता हूं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर। इस वीडियो से पहले, मतलब इस क्वेश्चन से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। उसको भी हम इस क्वेश्चन में रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया था और लंबा हो गया था, तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, ठीक है। पर इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, और दोनों की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। और अब तक हम इस सीरीज के अंदर चाहे वो स्टेशनरी पॉइंट निकालना सीखा हो, चाहे वो मैक्सिमा का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखा हो, तो हमने धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो क्वेश्चन को लिखा हुआ है, तो फंक्शन है हमारे पास। अब जिस फंक्शन में आपके पास इंटरवल आ जाए ना, आप समझ जाएगा तो आपको वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम निकालना है। और फंक्शन क्या है हमारे पास, 4x² माइनस में 40x प्लस में 80। तो जो भी फंक्शन आ गया उसका क्या कर देंगे, भिड़ते ही डिफरेंशिएशन, जैसे मेरा डेरिवेटिव कर दो उसका। तो मैं कर रहा हूं अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए मैंने अब की बार का जो क्वेश्चन है वो काफी इजी लिया है। तो fx से क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव x। तो 4 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रहता है, तो 4 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, वो यूं का रहेगा। हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस x² का डेरिवेटिव। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 उतर के नीचे आएगा। कैसे, सबने पढ़ा होगा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया जाता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx की n-1। तो ऐसे यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, x के 2 उधर नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 2x। माइनस में 40x का क्या हो जाएगा, 40, जो कि 40 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो उसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में हो यूं का रहता है, x का डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ हम 1। और 80 हमारे पास क्या है, सिर्फ कांस्टेंट जिसके पास कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ से, 4 2 8x माइनस में 40। ये हमारे पास आ चुका है f डेरिवेटिव x का आंसर। अब हम सब जानते हैं कि हमें क्या निकालना होगा। अब तक हमने क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव, और हम जानते हैं कि डेरिवेटिव से क्या होता है, फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है। अब हमें चाहिए टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। वो कैसे आते हैं, जब हम उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो मैं रख दूंगा यहां से f डेरिवेटिव x को 0 के बराबर। तो 8x माइनस 40 बराबर आएगा 0 के। यहां से 8x की वैल्यू आ गई 40, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 40/8, जिसको मैं बोल सकता हूं 5। अब ये x बराबर 5 आ गया। अब इसी पे क्या है, मैक्सिमा है, इसी पे क्या है, मिनिमा है। बताया कौन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब यही पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है, यही पॉइंट मिनिमा भी हो सकता है, पर गारंटी कौन देगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझते हैं। इसका मतलब मैं करूंगा इसी का अगेन डिफरेंशिएशन। तो मैंने कर दिया अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव x का f डबल डेरिवेटिव x, जो कितना आया, 8x का 8, है ना, क्योंकि 8 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं रहता है। हम करेंगे सिर्फ इस x का डेरिवेटिव, जो हो गया 1। तो 8 into 1 हमारे पास आंसर आ गया है 8। तो f डबल डेरिवेटिव x कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अब यहां से एक बात ही समझ लेना, मैं समझा रहा हूं आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हम सब क्या जानते हैं कि f डबल डेरिवेटिव x क्या आ गया है, 0 से बड़ा। और जब हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, ठीक है, और x में आया, ये आया है किस पे, 0 से बड़ा आया है, ये आया हमारा 5 पे। वैसे तो डायरेक्टली 0 से बड़ा आया, ये 0 से बड़ा आ गया। सो
फंक्शन इज मिनिमा, मिनिमा एट x बराबर 5। मतलब अगर पॉजिटिव आया है तो मिनिमा हो जाएगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, अगर ये f डबल, तो ध्यान से समझ लेना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये बोलता है कि अगर f डबल डेरिवेटिव x जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आया तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो हमारा हो जाएगा मिनिमा। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और अगर f डबल डेरिवेटिव x लेस देन जीरो आया यानी कि नेगेटिव आ गया तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमा। आई बात समझ में। अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा बहुत फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबको पता लग गया कि ये जो पॉइंट था 5 वो क्या है, मिनिमा है। अब इसको चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से। अब मैं क्या समझा रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि अगर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज ना करना हो, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव से पता लगाना हो कि ये पॉइंट जो मैक्सिमा है मिनिमा है। वैसे तो फिलहाल पता लग चुका है सेकंड ऑर्डर, चूंकि ये टेस्ट इजी होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट से इजी होता है। ठीक है, क्यों होता है आपको दिख भी जाएगा। अब आपका पॉइंट क्या है 5, तो आप एक काम कर लो, आपके पास पॉइंट क्या आया है, x की वैल्यू आपकी आई है 5, तो एक बार 5 से कम ले लो, x लेस देन 5 से कम में कुछ भी ले लो, 4.9 4.8, तो मैंने 4 ले लिया सीधा, तो मैंने f डेरिवेटिव 4 पे निकाला। तो जब मैंने 4 पे निकाला अपना आंसर, ठीक है 5 से कम पे, तो मैंने 4 रख दिया फंक्शन डेरिवेटिव कहां है, ये रहा। तो क्या आया 8 4 जा 32, ठीक है 32 माइनस में 40 कितना होगा, 32 माइनस में 40 हो जाएगा हमारे पास 32 माइनस में 40 हो जाएगा माइनस का 8। हाँ तो ठीक है, तो 8 4 32 माइनस में कितना 40 आ गया हमारा माइनस का 8, क्योंकि जब भी हम छोटी में से बड़ी चीज माइनस करते हैं तो हमारा नेगेटिव आंसर आता है। तो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आंसर आया, क्योंकि आंसर आया है 0 से छोटा, और कितना आया है माइनस का 8। तो f डेरिवेटिव 4 पे आया लेस देन 0। अब मैं थोड़ा सा बढ़िया लेता हूं, x ग्रेटर देन 5, तो मैंने 6 ले लिया, मैंने f डेरिवेटिव पे 6 ले लिया। तो जब मैंने 6 लिया तो मैंने देखा कि 6 लूंगा तो 8 6 48, 48 में से 40 गया, तो ध्यान रखना डेरिवेटिव रखना, 48 में से 40 गया कितना 8 आया, यानी कि 0 से बड़ा आया। तो जब मैंने 5 से छोटा लिया मेरा आंसर 0 छोटा आया, जब 5 से बड़ा लिया 0 से बड़ा आया। इसका मतलब जैसा लिया वैसा आया, तो क्या हो जाएगा ये, सो fx इज मिनिमा एट x बराबर 5, मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से दोबारा समझ लेना, जब मैंने 5 से छोटा लिया मेरा f डेरिवेटिव 4 पे, मतलब 5 से छोटे पे भी 0 छोटा आया। जब मैंने उस 5 से बड़ा लिया तो मेरा f डबल डेरिवेटिव भी 0 से बड़ा आया। तो जैसा लिया वैसा आया, तो हमारा क्या हो जाएगा मिनिमा। अगर इसका उल्टा होता, मतलब क्या कि अगर मैं सपोज करो x कोई भी है, वो a से, a कोई पॉइंट है जिसपे हमें मैक्सिमम चेक करना है, वो a से लेस देन लिया, लेकिन हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है उसका उल्टा, हमारा डेरिवेटिव a पे x लेस देन a लिया, और हमारा डबल जो डेरिवेटिव है वो क्या आया, a से बड़ा आ गया। ठीक है, और अगर हमने x ग्रेटर देन a लिया, यानी कि a से बड़ा लिया, उस पॉइंट से बड़ा लिया, और हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है उससे छोटा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमा का। इस बात का भी ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजीली समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह गया आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व करने की। अब चलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम के ऊपर। तो ये था हमारा इजी टेस्ट, पर मैं तो बोलूंगा ज्यादातर क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बेस्ट होता है, इजी से होता है, हम ज्यादातर उसी को अप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है, आपको अगेन डेरिवेटिव करना है और वो पॉइंट रख देना है जिसको आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। तो अगर उस पॉइंट पे, यानी कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पे या फिर उस पॉइंट के बिना नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये हमारे थे टेस्ट। अब चलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम पे। मतलब अब मैं क्या करूंगा, मैं 0 भी रखूंगा। तो मैंने ये हमारा 8 आया था, हमारा था ये बोल रहा है कि इसमें मिनिमा आएगा, जो फंक्शन में 105 था वो ही बोला कि इस पे क्या आंसर आएगा, हमारा मिनिमा आएगा। ये पॉजिटिव आया, और जब पॉजिटिव आया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या है, 5 पे क्या है, मिनिमा है। तो मैंने पहले 5 रखा यहाँ पे। तो जब मैंने f की वैल्यू 5 पे निकाली, देखो जब भी हमें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकालना होता है तो हम एंड पॉइंट को भी पुट करके देखते हैं कि कहीं
उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको छोड़ के इस पे मिनिमा आ रहा है, ठीक है, 5 को छोड़ के, या फिर इस पे मिनिमा आ रहा है, तो वो भी हम चेक करेंगे अभी। तो मैंने पहले 5 को रखा, तो 5 को रखा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 गुणा में 25, ठीक है, 40, 40 पंजे और प्लस में 80, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 40 पंजे 200 और ये है 80, 100 में से 200 गए -100, -100 प्लस 80 माइनस का 20, नेगेटिव आंसर आया, ठीक है, माइनस का 20 आ गया। मैंने 5 रखा, अब मैं 5 के बाद यहां पे रख के दिखा रहा हूं आप लोगों को, 5 के बाद रखा मैंने 0, जब मैं रखा 0 तो जब 0 रखा तो एक्स के पास में भी खत्म हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसके पास में भी 0 हो जाएगा, ये रह गया 80, तो 80 मेरा आंसर आ गया। चलो भाई मिनिमा बता, तो यही था। फिर मैंने रख के देखा 8, तो जैसे मैंने 8 रखा फंक्शन में 8, तो ध्यान से देखना, जब 8 रख के सोल्व करूंगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्योंकि 8 के स्क्वायर का मतलब क्या है 8 मल्टीप्लाई में 8 64, 64 4 जा कितना हो जाएगा 64 4 जा की अगर बात करूं तो 4 4 जा 16 का 6 1 ऊपर 6 4 जा 24 और एक कितना 25 256 आ जाएगा, तो 256, ठीक है। और माइनस में यहां पे क्या रखा मैंने 8 रखा, 8 4 32 माइनस 320 और प्लस में 80, तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 256 और 80 कितने हो गए 250 और 80 होते हैं 330, 330 और 6 कितने होते हैं 336, 336 माइनस में 320 यानी कि आंसर आया 16। तो सही बात है भाई, मिनिमम तो उसी पे है, सही बोल रहा था वो, मिनिमम आएगा उसी पॉइंट पे 5 पे -20 आया, ठीक है। मैक्सिमम कितना आया, मैक्सिमम आया 80 अगर मैक्सिमम की बात करूं तो, ठीक है, और वो तो हमारा किसी काम का ही नहीं है, उसमें तो ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हो उसको। तो हमारा F0 पे क्या आया, मैक्सिमम आया। अगर मैं ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करूं इस पॉइंट पे, तो इस एंड पॉइंट पे कई बार ऐसा भी होता है इन्हीं पॉइंट्स पे कि आपका मिनिमा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बता रहा है, लेकिन असली में हो सकता है मिनिमा ये आ जाए 8 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, उसको देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इनिशियल वीडियोस में भी समझाया था कि जो हम डेरिवेटिव की हेल्प से जो मैक्सिमम निकालते होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा का पता इन ग्लोबल पॉइंट्स इन पॉइंटों से पता लगता है, जब आपको बाउंडेशन दे रखी हो और आपको उसमें पता करना हो कि कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे दोनों टेस्ट भी खत्म हो गए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसके अलावा हमने देखा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या होता है और एंड पॉइंट पे कैसे हम उसे चेक करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही किसी अच्छे से कंसेप्ट के ऊपर, और शायद एक या दो वीडियोस में अभी हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, जिसको जो उतारना उतार ले मेट्रो बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर फिर भी कोई भी दिक्कत लग रही हो, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उस क्वेरी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दिया जाए। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।